हेलो स्टूडेंट्स, अगला सवाल लिखो। सवाल क्या है आपके पास, एक रिंग है, ठीक है, और जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, और जिसकी रेडियस है आर, मतलब प्लस क्यू चार्ज है जो कि इसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्म है, और रेडियस क्या है इसकी आर, और ये है इसकी एक्सिस, और ये है इसका सेंटर, और इसके सेंटर जो इसकी एक्सिस है उसके ऊपर एक एम मास का एक पार्टिकल है जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, और t बराबर 0 पे इस चार्ज को u बराबर 0 वेलोसिटी से रिलीज कर दिया जाता है, अर्थात यहाँ से इसको u बराबर 0 से छोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये है कि छोड़ने के तुरंत बाद मतलब इस पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी, इस पार्टिकल की मोशन किस तरह से होगी, मतलब ये पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा या नहीं करेगा, एसएचएम करेगा या नहीं करेगा, अगर एसएचएम करता है तो इस पार्टिकल का टेम्परेचर कितना होगा। ये वाली जो रिंग है वो क्या है, हमारे पास फिक्स है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इतना हमें पता है। तो देखो सवाल में करना क्या है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि इस पार्टिकल के साथ होगा क्या, मतलब इसके साथ होगा क्या। देखो जैसे ही पहले तो यहाँ पे देखो कि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म अगर रिंग है कोई मेरे पास जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो सिंपल चीज़ हम जानते हैं कि उसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता है के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब हुआ करता है। कब, जब x लेस देन आर हो। तो ये केस कुछ इसी तरह का है। यहाँ पे x के बारे में कहा गया है कि ये काफ़ी छोटा है इसकी रेडियस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ये होगा। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इधर की तरफ है और इधर की तरफ है मेरे पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, ये वाला चार्ज किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है माइनस क्यू चार्ज, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वह लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो इधर की तरफ लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। नेगेटिव चार्ज है इसलिए इधर की तरफ लगेगा, तो F का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा। अब देखो इस वाले चार्ज के ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये क्या करेगा, देखो इसकी वेलोसिटी क्या है इनिशियल में 0, तो हम जानते हैं कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट, ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, और रुका हुआ ऑब्जेक्ट उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है जिस दिशा में उसका एक्सेलरेशन हुआ करता है। तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेड फोर्स इधर की तरफ है, तो ये वाला पार्टिकल इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो मोशन में क्या होगा इसके साथ, जैसे ही ये सेंटर पे आएगा तो यहाँ पे इसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेड फोर्स क्या होगा, 0 होगा, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी आई होगी, उस वेलोसिटी की वजह से ये क्या करेगा, आगे की ओर मूव कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, चार्ज है नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो इसके ऊपर जो लगेगा फोर्स वो इधर की तरफ लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। देखो वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ है और लगने वाला फोर्स इधर की तरफ है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, फिर से रुका हुआ ऑब्जेक्ट उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है जिस दिशा में उसका फोर्स होता है, और रिजल्टेड फोर्स इसकी तरफ है, मतलब इधर की तरफ है, तो ये वापस इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, फिर सेंटर पे आएगा, यहाँ पे रिजल्टेड फोर्स 0 होगा, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी आई होगी, उस वेलोसिटी की वजह से आगे जाएगा। अब रिजल्टेड फोर्स इधर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस से इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी फिक्स पॉइंट के अबाव ये इधर उधर मोशन कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। ये ऑसिलेशन कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट के अबाव इधर उधर, तो ये ऑसिलेशन मोशन तो कर रहा है। अब मैं बात बताता हूँ कि एसएचएम करेगा या नहीं करेगा। देखो एसएचएम करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए देखो क्या करना है इस सवाल में, एसएचएम करेगा या नहीं करेगा। आपको क्या करना है, इसकी जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन क्या होती है, जहाँ पे रिजल्टेड फोर्स 0 होता है। मेन पोजीशन क्या होती है, जहाँ पे रिजल्टेड फोर्स 0 होता है। यहाँ पे इसका रिजल्टेड फोर्स क्या है, 0 है, और ये x डिस्टेंस पे था, ठीक है। अभी कुछ इस तरह से दे रखा था t बराबर 0 पे। मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्टिकल को इसकी मेन पोजीशन से जरा सा x डिस्प्लेस कर देता हूँ, जरा सा x डिस्प्लेस कर देता हूँ इसकी मेन पोजीशन से, ठीक है। जैसे इसको मेन पोजीशन से जरा सा x डिस्प्लेस करूँगा तो इसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेड फोर्स इधर की तरफ है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। तो मैं रिजल्टेड फोर्स लिखूँगा इसके ऊपर Q इंटू ई। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। Q इसका चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। यही हुआ क्या करता है जब x लेस देन आर हुआ करता है, तो ये हो गया मेरे पास फोर्स।
लगने वाला रिजल्टेड फोर्स यहाँ पे देखो x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लगने वाला रिजल्टेड फोर्स x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, लगने वाला फोर्स मेन पोजीशन की ओर लग रहा है, यहाँ पे ये इसकी मेन पोजीशन ही है और मेन पोजीशन की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे एसएचएम की दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है यहाँ पे। तो लगने वाला रिजल्टेड फोर्स x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मेन पोजीशन की ओर लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो चार्ज है m मास का पार्टिकल है वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा। अगर एसएचएम करेगा तो टेम्परेट क्या होगा, इसका कंपेयर कर लो। रिजल्टेड फोर्स एसएचएम में हुआ करता है k इंटू एक्स, जो मैग्नीट्यूड हुआ करता है वो k इंटू एक्स। यहाँ पे x के आगे आगे जो भी होगा वो k होगा और k का वैल्यू मैं जानता हूँ क्या होता है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर करो यहाँ पे, ये हो गया वैल्यू k का, उठा के यहाँ पे पुट करो, ओमेगा का वैल्यू आएगा। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा। सवाल ख़त्म हो चुका है।